जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, राइस्टार के मम्मी पापा को डोल ने बेरहमी से मार दिया था। अगले दिन राइस्टार अपनी छोटी बहन विद्या को स्कूल छोड़कर आता है। शाम को जब विद्या स्कूल से घर लौट रही थी, तभी उसे एक सुनसान रास्ते पर दो लोगों की बातचीत की आवाज सुनाई देती है। डोल कह रहा था, सही किया ना, अगर राइस्टार के मम्मी पापा जिंदा रहते तो हमारे सारे काले धंधे बंद हो जाते और वो देश के सबसे अमीर आदमी बन जाते। सरपंच बोला, इसलिए उन्हें मारना जरूरी था। अब हमारी राह में कोई नहीं। ये सुनते ही विद्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत राइस्टार को फोन किया, भैया जल्दी आओ, मुझे हमारे मम्मी पापा के कातिल मिल गए हैं। फोन कट गया। विद्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां सरपंच और डोल खड़े थे। सरपंच के हाथ में एक चमचमाता खंजर था। विद्या चिल्लाई नहीं, बस आंखों में डर था और दिल में भाई के नाम की पुकार। और एक ही वार में विद्या की चीख हमेशा के लिए शांत हो गई। उसे श्मशान घाट ले जाकर जिंदा दफना दिया गया। उधर राइस्टार को चैन नहीं था। विद्या ने फोन किया था, पर फिर खामोशी क्यों? वो उसे हर जगह ढूंढता रहा, स्कूल, नदी किनारा, बस स्टैंड, लेकिन विद्या कहीं नहीं मिली। रात भर बेचैनी में इधर उधर भटकने के बाद वो थक हार कर घर आया और उसी रात उसे सपना आता है। सपने में विद्या रोती है, भैया डोल और सरपंच ने मुझे मार डाला, श्मशान घाट में गाड़ दिया। राइस्टार नींद से झटके में उठा, गाड़ी उठाई और सीधा श्मशान घाट पहुंच गया। वो जगह ढूंढी जहां सपने में देखा था और खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसके हाथों में अपनी बहन विद्या की निर्जीव देह थी। राइस्टार वहीं बैठ गया। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग थी, बदले की आग। अब ये खून बहकर नहीं जलेगा। मम्मी पापा और अब तू भी चली गई बहन, लेकिन अब मैं न्याय नहीं अंजाम दूंगा। राइस्टार अपनी स्पोर्ट्स कार उठाकर निकल पड़ा। वो सीधा पहुंचा सरपंच और डोल के अड्डे पर। सुनो हरामियों, मेरा खून मांगने का शौक था ना तुम्हें, अब मैं खून देने नहीं लेने आया हूं। डोल हंसी हंसती है, तेरे जैसे कितनों को मारा है, अब तू भी जाएगा। सरपंच चिल्लाया, मार दो इस कुत्ते को। उसके गुंडे राइस्टार पर टूट पड़े, लेकिन राइस्टार अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो तो तूफान बन चुका था। उसकी आंखों में आग थी, उसके हाथ में तलवार और दिल में बदला। हर वार पर एक चीख, हर चीख पर एक मौत। अचानक से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। बंदूक चलने की आवाजें, राइस्टार की बदले की आग से धरती फटने लगी और बम बारूद फटने से चीखें निकलने लगी। और जैसे धुआं छटा तो डॉल और सरपंच मर गए। राइस्टार अपने मम्मी पापा और विद्या को इंसाफ दिला देता है।